हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वक्त अपनी करवट बदल रहा है, अब आपको वो हासिल होगा जिसके आप असल हकदार हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, वक्त अपनी करवट बदल रहा है, अब आपको वो प्राप्त होगा जो आप डिजर्व करते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आउल दिख रहा होगा गाइस इन दिनों में आपको, या इमेजेस सिक्के की, नोट की, पैसों की, ऐसा पानी सपने में दिखना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। या हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, या कॉमेडी वाले वीडियोस जो है ना, चाहे ऐसे ही सही, इसमें भी हंसते मुस्कुराते चेहरे ही सामने आता है ना। ये इस तरीके के वीडियो ही सही कि फनी वाले एनिमल्स भी थोड़ी चहचहाहट करते हुए, थोड़ा एंजॉय करते हुए, इस तरीके का सीन जो है, वीडियोस जो है, ये दिखना आपको, ये कहीं ना कहीं आने वाली एक शुभता के बारे में बताते हैं कि बहुत अच्छा साइन है गाइस। किसी के भी हंसते मुस्कुराते, खुशी मनाते हुए चेहरा देखने का सेंस ही यही है कि एक बहुत शुभ लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है। अब ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने इस वजह से कहा, आउल के साथ सिक्के की एनर्जी नजर आना, और आउल जो है माँ लक्ष्मी का वाहन होता है। इनके साथ पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, जो एक स्थायित्व के बारे में बात करते हैं। आउल के साथ या आउल वाहन वाली लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि ये स्थायित्व लिए हुए होते हैं। अगर इनका आशीर्वाद आपको मिल जाए तो ये है, पूरा जन्म जो है ना, आपको पैसे की कभी तंगी नहीं होगी। आपका पैसा कभी भी बीमारियों पर खर्च नहीं होता। समझ रहे हो ना। जैसे लक्ष्मी दो तरीके की होती है, एक आती है गलत तरीके से आती है तो गलत तरीके से निकलने का रास्ता बनाती है, वो ठहरी हुई लक्ष्मी नहीं होती। एक होती है स्थायित्व के साथ आई हुई लक्ष्मी, जो घर में शुभता का प्रतीक करती है। जो लक्ष्मी का आगमन होने से पहले घर में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है, रिश्ते नाते सुधरते हैं, संबंधों में मधुरता आती है। अगर मन मुटाव भी चल रहे होता है ना, तो वहाँ पर शांति तसल्ली आती है, सुख सुविधाएं आती है गाइस। लग्जरियस लाइफ को जीते हो वो चीज़ें आती है। वीनस का प्रभाव अच्छा होता है कि खुशियों के रास्ते ओपन हो जाए। समझ रहे हो ना। अपने आप मन में खुशी का उमड़ना गाइस, दुख खत्म होना, तबीयत का ठीक होना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, आपका भी, परिवार में सभी सदस्यगणों का, एक अपने आप घर में कहता है ना कि बहुत पॉजिटिविटी फील होना, घर में पाँव रखते सुकून फील होना, पता है, सुकून सुकून सुकून। और कभी भी लाइफ में कोई भी आप सुख सुविधाएं अर्जित करो ना, उनमें बरकतें हो, उनमें कमी कभी नहीं हो। मतलब लाइफ में एक स्टेप हमेशा आगे बढ़ना, बैक कभी नहीं जाना। ये वाली लक्ष्मी का अगर आगमन अगर लाइफ में होता है ना, कहना ही क्या, कहना ही क्या, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है गाइस लाइफ में। अच्छा फील होना, सुकून फील होना, शांति की नींद आना, चिंता खत्म होना, ये वाली बात। और अपना बिना टेंशन के काम के बनने, ये भी होता है। आप देखोगे पैसा ऐसा नहीं है कि खर्च ही नहीं होगा आपके, क्या आया तो पूरा पूरा इकट्ठा होगा, ये वाली बात नहीं है गाइस। ये वाली बात नहीं है। पैसा शुभ जगह पर खर्च होना, एक हो ना जहाँ पर खर्च होना तो मन को तसल्ली मिलती है कि मुझे वहाँ पर पैसा खर्च करना था, खर्च करना है, वो वाली बात तो तसल्ली होती है। आपका पैसा शादी ब्याह को लेकर हो, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर हो, या इन्वेस्टमेंट करने को लेकर हो, तो यहाँ पर क्या है, बरकती है एक तरीके से, है ना। वो खुशी लेकर आता है, या फिर बढ़कर ही पैसा बनता है एक समय के बाद में। तो उन चीज़ों को लेकर है, यानी पैसे से पैसे बनाने वाली सोच भी आप में विकसित होगी गाइस। हो सकता है पहले से आप कोई काम करो, जॉब करो, उसके साथ एक और काम के बारे में भी सोचो आप। मतलब समय इतना शुभ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, उसमें सक्सेस आपको हासिल हो। पैसे का सोर्स बनना गाइस, अच्छा लाइफ में होना, सुकून भरी लाइफ को जीना, ये सबसे बड़ी तमन्ना आपकी रही है, और यही तमन्ना आपकी पूरी होने जा रही है। ये वक्त अपनी करवट बदल रहा था, जहाँ पर पैसा आपकी बीमारियों पर खर्च हो रहा था, वहीं पैसा शुभ जगह पर खर्च हो, इन्वेस्टमेंट वाली जगह पर खर्च हो, जहाँ पैसा बढ़कर आपके पास आए। यानी पैसा खुद अपना रास्ता बना रहा है आपकी लाइफ में बढ़कर आने का।
वहाँ पर आपकी चिंताएं नहीं, आप चिंता रहित हो चुके हो, इसके बारे में कहा जा रहा है। हंसता खिलता हुआ चेहरा दिख रहा है गाइस आपका खुद का। आप खुद देखो कि आपके मन में थोड़ा हल्कापन आया है या नहीं आया, हल्की फुल्की आपकी चिंता दूर होने या हल्का सा ही एक एक मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने वाला फीलिंग्स वो आप में आने लगी है, नहीं आने लगी है। ये परिवर्तन का दौर है गाइस, और वक्त वाकई में आपके लिए ऐसा ही परिवर्तन लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एट ऑफ पेंटिकल, ये लो, पेंटिकल पर पेंटिकल की एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। अरे मैं क्या कहूँ मेरे शेर, मेरे खुशियों के चंबक, आपने मनी मैग्नेट भी बन गए हो आप। सच में आपने मनी को भी अपनी लाइफ में आकर्षित कर लिया है, सच में। और ये देखो ये किस तरीके से है, लक्ष्मी नारायण का साथ में होना, वही शुभ लक्ष्मी है ना, शुभता का आगमन, लक्ष्मी नारायण की कृपा बननी। इसका सेंस क्या है, पैसे के आधार पर कभी भी आपके साथ छल कपट नहीं हो, कोई आपको धोखा ना दे पाए, आप अपने आधार पर अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करोगे गाइस, जहाँ पर कोई भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश नहीं कर पाए। यानी आपकी लाइफ की स्वतंत्रता, आपकी लाइफ की सक्सेस पूरी तरीके से आप पर निर्भर करती है, आपकी मेहनत पर, आपकी बुद्धि पर निर्भर करती है। ये है एक अच्छी सक्सेस गाइस, जहाँ पर आप कह सकते हो कि मालिक ने आपका साथ दिया है और आप इतने इतने सक्सेसफुल हो, इतने अचीवमेंट आपको मिली है। कहा ना, एक साथ दो चीज़ें करने के बारे में मन में चल रहा है, एक पहले से कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आपका कोई बिजनेस वगैरह है पहले से, इसके साथ एक और है ना, एक और आप कोई कार्य को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो साझेदारी में हो या किसी भी प्रकार से, उसमें अच्छी खासी सक्सेस गाइस, बहुत अच्छी खासी सक्सेस। ये समय बिल्कुल मैंने पहले भी बताया है कि राजयोग से कम समय नहीं चल रहा है। और इसके साइन क्या क्या हैं, यहाँ कहा कि शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाओं का होना, ठीक है, ये बनना, हाथ में त्रिभुज की आकृतियाँ बननी, ये होता है राजयोग का साइन। इसके अलावा अगर अभी के साइन के बारे में, कि ये तो लाइफ के बारे में है कि लाइफ में कभी भी राजयोग बना हुआ हो, ठीक है, अभी के समय में हाथी दिखना आपको, कमल दिखना आपको, ठीक है, आउल का ज़्यादा दिखना, ये सबसे बड़ा साइन है गाइस, ये सबसे बड़ा साइन है अगर ये दिख रहा है आपने, ठीक है। एक और क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गई, नेवला, नेवला, वो भी कुबेर भगवान का वाहन कहते हैं उसे, वो होता है उनके पास, फोटो में देखना आप। ये भी दिखे, नेवला दिखने का सेंस तो एक बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइफ को एक बार डगमगा जाती है, एक दो महीना आप कैसे जाएंगे, आप यही सोचोगे कि ये साइन मिलने के बाद में उल्टा लाइफ में ख़राब हुआ, चीज़ें सही नहीं चली। ये मोस्टली लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है, जब भी नेवले का साइन मिलता है ना तब ऐसा ही होता है। लेकिन उसके बाद में तरक्की की राहें पकड़ ली जाती है गाइस, अच्छा होता है, अच्छा होता है। बट आउल का दिखना हर एक तरीके से बहुत अच्छा होता है। आउल का दिखना ये भी होता है कि आप अपनी सूझबूझ के बहुत धनी होगे, आप कम बात करोगे, कम बोलोगे, लेकिन उतना प्रभावी होना आपका बात करने का तरीका, आपका और लोगों से रेपो बनाने का तरीका बहुत अच्छा होना। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए क्या होता है कि उनकी वाणी का प्रभाव से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और आपकी वाणी का एक अच्छा प्रभाव लोगों में देखने को मिलना। इसका सेंस क्या है, एक वाणी को लेकर दोष जो आपकी लाइफ में चल रहा था, वक्त अपनी करवट बदल रहा है, किस प्रकार से वाणी को लेकर दोष चल रहा था, आप कहते कुछ और थे, आपको समझा कुछ और जाता था, इसमें हेरफदल होना। अब आप जितना प्रेम से और अच्छे से सलीके से बात करते हो सामने वाले इंसान पर, उस बात का प्रभाव उसी तरीके से जाना। ये आपकी लाइफ में चमत्कार से कम नहीं है कि आप जो कह रहे हो वही चीज़ें आपको या सामने वाले इंसान को समझ में आए। ये बहुत बड़ी बात है, इससे आप कई सारी गलतफहमियों से बच सकते हो गाइस, और कई सारी बड़ी सक्सेस को आप हासिल कर सकते हो। अच्छे लोगों के साथ आपके सामंजस्य बनेंगे गाइस, तालमेल अच्छे जाएंगे, नए लोग आपके लाइफ में आएंगे, सपोर्टिव लोग मिलेंगे आपको, सपोर्ट करने वाले। ये यूँ समझ लो लाइफ का खजाना मिल रहा है गाइस आपको, ऑनेस्टली कह रही हूँ। जितना दुख तकलीफ़ें आपने भोगनी थी वो भोग ली, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकली, और जो आप लायक हो, डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपको एक कहते हैं ना सम्मान और पूरी रेस्पेक्ट के साथ एक ताज के रूप में आपको पहनाया जा रहा है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हो गाइस, आप डिज़र्व करते हो। आपका मन कर रहा होगा ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का, आपका मन ग्रीन, मतलब मन करे या नहीं करे तो ग्रीन कलर दिखना, ऐसी चीज़ें होनी, शुभता वाले प्रतीक साइन आपको मिलना, कहीं ना कहीं मन में अंदर से खुद संतुष्टि होना,
और इन दिनों में आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही सुधार हो रहा है गाइस। रीडिंग ये कह रही है कि आपकी लाइफ में सुधार हो रहा है, इनकम के सोर्स बन रहे हैं और आपका ध्यान पूरी तरीके से यूनिवर्स केवल मात्र आपकी लाइफ की सारी चीज़ों पर से ध्यान हटा कर केवल मात्र आपका ध्यान कैरियर पर, काम पर आपका ध्यान फोकस किया जाएगा। पहले बेटा इसके बारे में सोचो, पहले बेटा इसके बारे में सोचो, और आपका कंसंट्रेशन पक्का, एकाग्रता अच्छी रखनी कि हाँ मुझे यही काम करना है, मुझे ये काम करना, बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करनी है। आप वर्कोहोलिक होगे ना तो इतना ज़बरदस्त तरीके के होगे गाइस, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझना। ये इतनी मेहनत करना, ये करोगे आप। पर खैर हेल्थ का भी ध्यान रखना, मेहनत अपनी जगह पर, और बहुत जल्द देखना आप इतनी सक्सेस प्राप्त करोगे कि आप एक टीम को लेकर चलोगे साथ में, ये भी होगा। ओके, 5 ऑफ कप्स, खाना पूर्ति होना, एक एक पैटर्न से बाहर निकलना। ओके ओके ओके, द एम्परर की एनर्जी, कहीं था संघर्ष खत्म होने वाला है। पहले के लिए हुए सबक अब काम आ रहे हैं, पहले की हुई मेहनत अब काम आ रही है एक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। देखो थोड़े टाइम पहले एक रीडिंग में एक बात आई थी कि आपको समय ने स्टक करके रखा है, एक टॉवर से बाहर निकलने के बाद में भी आप एक स्थिति में जकड़े हुए थे और वहाँ पर केवल मात्र आपको पास्ट की बातें याद आती थी। आप चाहकर भी इस क्या कह सकते हैं भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सिचुएशन अब आपकी लाइफ की ऐसी बन रही है जो आप इससे बाहर आओ, और इस टाइम आपने मूल्यांकन बहुत अच्छा किया है, आपने आइडिया बहुत अच्छे सोचे हैं गाइस कि मुझे लाइफ में आगे चलकर ये करना है, वो करना है, वो करना है, और वो सारी चीज़ें अब आप अप्लाई कर रहे हो। लाइफ के सबक भी याद रखे हैं आपने, और आपने अपनी तरफ से क्या मेहनत करनी है उसको भी आपने दिमाग में रखा है, और वो अप्लाई करना और उसमें सक्सेस का मिलना, उसके बारे में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है ना वो ख़त्म होने वाला है गाइस। चिंता खत्म होने वाली, स्ट्रेस खत्म होने वाली, हेयर फॉल की समस्या थी उसमें भी आप देखना आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ नहीं बन पा रही थी तो आपकी हेल्थ का बनना, एक खाना खाया हुआ लगे ना शरीर पर वैसा आपको फील होता होगा, क्योंकि चिंता इतनी ज़्यादा है ना। तो अब आपकी हेल्थ भी बनेगी, ये भी है। और न केवल हेल्थ बनेगी गाइस, चीज़ कुछ अलग ही है। थोड़ा सा ध्यान रखना मोटापा न बढ़ जाए आपका, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो है जो बात मैं बताऊं, थोड़ी खुशी तो आती हुई नज़र आ रही है, और जब खुशी इंसान को या तो मिले ही नहीं या फिर मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो अपना थोड़ा सा खुशी के मारे एक होता है ना, ध्यान ना रहे, मोटापा बढ़ रहा है पता ही नहीं चले, वो वाली बात। थोड़ा सा ध्यान रखना पेट का और मोटापे का ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ इशू ना हो इसका ख्याल रखना आप। एक्सरसाइज किया करो गाइस, है ना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी फूड लेना सबसे अच्छी बात। 2 ऑफ कप्स, ये लो, शादी आ रही है ना। सिंगल हो तो मिंगल होने का की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है गाइस। यहाँ अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मैरिज तक बात जाने के बारे में आ रही है। बच्चों को लेकर परेशान हो कि एंगेजमेंट नहीं हो रही है, शादी तय नहीं हो रही है, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, या मांगलिक वाला कोई मैटर आपके है, क्योंकि मांगलिक का मांगलिक के साथ होता है। तो उस बात को लेकर जैसा जीवन साथी आपको चाहिए वैसा जीवन साथी आपको मिल जाना, ठीक है, आपको खुशी मिल जाना। और लाइफ में हैप्पीनेस आने के बारे में गाइस, उसके बारे में कहा जाता है, रिश्ते बनते हुए ये नज़र आ रहा है। ये पार्टनरशिप को लेकर भी है गाइस, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी जो है ना, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, तो इसे बिजनेस के आधार पर साझेदारी में कोई काम करने की चेष्टा ये भी बता सकता है आपको कि कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। बड़ा विश्वास पात्र होगा ये इंसान जो भी होगा ना, आपको भले ये पराया इंसान हो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कई सारी स्थिति में इन्होंने अपनी वो परफॉर्मेंस दी है जो अपने भी नहीं दे पाते। मतलब इनका आपके बुरे हालातों में आपका साथ देना इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं इन पर आपको बिलीव हो रहा है। और अगर ये अपनी तरफ से पहल करके आपको कहे साझेदारी में बिजनेस करने के लिए, तो आप एक बार सोचोगे इनके बारे में कि नहीं इंसान सही है, मुझे ज़्यादा एक कहता है ना डाउट नहीं है, और बिजनेस के लिए आप हाँ भी कर सकते हो, ऐसा है। देखो ना गाइस, यही तो मामला है कि पैसा कैसे बन रहा है। कहीं कहीं पर अगर आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है तो कोई और इंसान का कॉन्फिडेंस
कमाल कर जाएगा। आपकी किस्मत और किसी और की किस्मत का कमाल आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर आ रहा है। किसी और की किस्मत का प्रभाव आप पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा गाइस। आप देख लेना कि जब भी ये नया इंसान जो कोई भी है ना, ये जैसे ही आपके घर में इनका प्रवेश होगा ना, आपकी लाइफ में सुकून आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा शांति है, अच्छा फील होना। जैसे कोई इंसान की एनर्जी ऐसी होती है, चाहे अनजान ही हो गाइस, कि उनके मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें सही जा रही है, और बिलीव बढ़ना धीरे 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 धीरे, वो एनर्जी हमारी जो है ना, हमारी ऊर्जा, वो हम एहसास कराती है इंसान सही है। तो ये आपको कहेंगे साथ में बिजनेस करने के लिए, और आप करोगे भी, जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास हो सकता है कि थोड़ा पैसे की व्यवस्था आप करो, थोड़ा ये करें, ठीक है, पर इनकी तरफ से आपको हेल्प ज़्यादा मिलेगी। इन्हें एक्सपीरियंस है, अनुभवी इंसान है, चाहे आपसे एज में छोटे हो बड़े हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको इनका। ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड आना चाहता था पहले भी, नहीं लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। अब आपकी लाइफ चल पड़ी है, अब पीछे मुड़कर देखना ही नहीं, बस आगे बढ़ते जाओ, एकाग्रता बनी हुई रखना। अब जो परिवर्तन होता है ना, असल लाइफ में कभी नहीं सोचे होंगे आपने, कभी भी नहीं सोचे होंगे किस्मत का क्या सपोर्ट मिलना। एक समय में रुक रुक कर, अटक अटक कर, बेबस करके काम बन रहे थे, अब वो चीज़ें नहीं है। अब कोई रुक कर, बेबस होकर, लाचार होकर काम नहीं बनने, एक बार में स्पीड में काम बनने। किसी की किस्मत का इतना फर्क पड़ता है सच्ची में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। गर्भवती औरतें भी दिख रही होगी आपको, कि भले लाइफ ने संघर्ष दिए हैं आपको पहले, लेकिन अब देखो, अब उसका परिणाम क्या मिलता है। आपने कहा ना, सबक को काम में ले रहे हो गाइस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 की एनर्जी, प्रॉब्लम खत्म होना। फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। शादी होगी गाइस, शादी के बारे में बताया जा रहा है। पहले इस मामले के बारे में बताऊं। फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम थी आपकी, ठीक है, जहां खुद को हेल्पलेस फील कर रहे थे खुद के लिए, वहां पर मदद आती हुई दिख रही है कैसी, छोटी सी मदद ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। ना केवल ये, कोई और भी बात हो सकती है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होते हुए नजर आ रही है। शॉर्टकट में मैं यही बताऊं, एक बहुत बड़ा न्याय आपके कर्मों पर आपको मिलने जा रहा है। समय आपको ये कह रहा है कि अब रोना मत, एक आंसू भी मत बहाना, ठीक है। लाइफ में पॉजिटिविटी ने एंट्री कर दी है, और ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा कि पूरा दुख जड़ से निकल कर ख़त्म हो जाएगा। कार्ड्स को समझने की कोशिश करो। सारे कार्ड जो है ना, आपके वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं ना, उन पर निर्भर है, उसको इंगित कर रहे हैं। ये पास्ट के 2 कार्ड हैं, लेकिन ये कार्ड आकर कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड आकर कहता है कि अभी के हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय पैसे के मामले पर बना हुआ है, वो प्रॉब्लम खत्म होना। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 की एनर्जी। डैमेज कंट्रोल होगा गाइस आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम आप पर हावी हो रही थी, उस प्रॉब्लम को लेकर कहा जा रहा है डैमेज कंट्रोल होना। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ऐसा है गाइस, देखो मैं क्लियर तरीके से बताऊं, अब आपको लाइफ पीछे मुड़ने का मौका नहीं देगी। 5 ऑफ कप का कार्ड यही कहता है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है, कई कई जगह पर आप खुद में गिल्ट फील कर रहे हो, गिल्टी फील हो रहा है गाइस आपको। किन्हीं परिस्थितियों में ये एहसास आपने हो रहा है, और ये ज़बरदस्ती का कहते हैं ना, कि किसी इंसान का अच्छा होना, पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा होना, ये वाली चीज़ आप पर हावी पड़ रही है। तो थोड़ा सा उस भाव को कंट्रोल करने की कोशिश करो। गाइडेंस आई है आपके लिए कि देखो, लाइफ में परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ चीज़ें छूटती है, कुछ नई चीज़ों का आगमन होता है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपकी लाइफ की स्थितियाँ ऐसे ही बन गई, तो अब आप पास्ट में उलझे हुए रहोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज भी आपका जाता जाएगा, और कल भी आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में भी आप सोच नहीं पाओगे। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो,
पास्ट को भूलने की कोशिश करो। बेवजह जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी, आपको अच्छे से मालिक ने समझाया है, स्टक आपको किस सिचुएशन में इस वजह से रखा गया कि आप समझो कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपकी गलती नहीं थी। और जहाँ गलती नहीं है वहाँ बेवजह का गिल्ट पालकर मत रखो। लोग गलती होने पर भी गिल्ट नहीं मानते, सॉरी नहीं मानते, ठीक है। और आप बेवजह की चीज़ों पर अपना गिल्ट लेकर बैठे हुए हो, ये आपके लिए हानिकारक है। आती हुई खुशियों में एक अड़ंगा डालने की कोशिश कर सकता है ना। तो ऐसी चीज़ों से बाहर आओ और ये समझने की कोशिश करो कि समय आपको अथॉरिटी में लेकर आ रहा है ना। आप देखना गाइस, आप में अगर थोड़ा बहुत पहले कभी आलस रहा भी होगा ना, अब नहीं रहेगा। आप में वो चंचलता, काम करने का वो जुनून, जज्बा होना, ये बहुत बहुत अथॉरिटी में ले आओगे गाइस आप। आपकी तबीयत भी सही रहेगी, आपको मान सम्मान लोगों से बहुत अच्छा मिलेगा। एक ऐसा होता है ना कि कुदरत का छाँव मिल जाने, आपको प्रकृति की छाँव मिलने, ये बिल्कुल कुछ वैसा होगा कि कड़कती धूप में आप खड़े थे और कहीं जाकर आपको छाँव मिली, वो सुकून का एहसास आपको होना। पेंटिकल की एनर्जी बहुत अच्छे बारे में बात करते हैं गाइस। पैसे की तो कमी नहीं नज़र आ रही, भरपूर पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये समय आपका है जहाँ पर आपकी क्षतिपूर्तियाँ जो हुई है ना, क्षतियाँ जो हुई है ना, उनकी पूर्ति की जाए, खाना पूर्ति की जाए। आपकी लाइफ के अभावों को प्रभावों में बदल दिया जाए, कमियाँ दूर होगी आपकी लाइफ, जो भी कमियाँ है ना वो दूर होगी। पावरफुल एनर्जी बनने वाले होगा गाइस, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, ये देख लेना। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना, ये द हर्मिट, ये दो एनर्जी देखो, ये किस चीज़ को लेकर, इसको कमी पैसे को लेकर है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा गहन विचार पैसे को लेकर है। और यहाँ पर कहाँ जा रहा है वो बात को लेकर चिंता ही नहीं है, यहाँ पर भी चिंता नहीं। द मैजिशियन, अरे जब आप खुद इतने काबिल हो, अपनी काबिलियत पर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे? अब समझ में आया चीज़ें क्या चल रही है। काबिल इंसान अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर और अपनी अपनी मेहनत पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा हो नहीं पाएगा। ये असफलता अगर एक दो बार ही मिल जाए ना, इसका सेंस ये नहीं है कि ना हो पाएगा। द एम्परर की एनर्जी आई थी, द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। वो ट्रांसफॉर्मेशन है संघर्ष का, आपकी मेहनत का, जो एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगी। जो चाहते हो पा लोगे। सो फ्रेंड्स, क्या ज़िद्दी रवैया अपनाओ ना, तो अच्छी चीज़ अच्छी जगह पर अपनाओ कि हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। ये गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मत करो ऐसा मैनिफेस्ट। ओके, ये देखो टॉवर भी कहाँ पर बताया जा रहा है। टॉवर का मतलब होता है अंत। किन चीज़ों का? जो एक पैटर्न की तरह बार 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 दोहरा रही थी आपकी लाइफ में, वो बार बार आपको स्टक रखने वाली परिस्थिति, बार बार कहीं से भी आप कोई कार्य की शुरुआत करो, घूम घाम कर वहीं पर आकर रुक जाओ, उन चीज़ों का अंत होना, वेटिंग एनर्जी का अंत होना, नेगेटिविटी का अंत होना। अगर लोगों का बुरा बिहेवियर आपके साथ चल रहा था तो ऐसी चीज़ों का अंत होना। ये लोग आपके साथ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते थे, तुलना भाव रखना, आपका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया, आपको कॉन्फिडेंस टूट गया। अगर ये चीज़ें हो गई ना, तो इसका अंत बताया जा रहा है। आपकी लाइफ में चल रहे झूठ का अंत बताया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने जो जो झूठ बोले, जहाँ पर आपने गलत ट्रस्ट रखा और यहाँ पर गिल्ट वाले भाव आप में आ रहे हैं ना, तो आपको इस गिल्ट से बाहर निकालने के लिए आपके सामने कुछ झूठ जो है वो सामने आएंगे। तब आप कहीं जाकर ना सत्य की राह को पकड़ोगे कि मुझे बिना मतलब के कोई गिल्ट मन में नहीं रखना है, इतना अच्छा होने का भी कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है ना गाइस, हर एक चीज़ एक बैलेंस में होना तो अच्छी अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छा होना भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है, और उसी इंसान के लिए हानिकारक होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना। फिर दुनिया आपको जीने नहीं देगी, क्योंकि उम्मीद है आपसे बढ़ जाती है। आप औरों के लिए हमेशा करोगे, जब कभी भी आप अपने लिए करके देखो कुछ, आपसे बड़ा स्वार्थी इंसान कोई नहीं हो सकता है। यही चीज़ें होती है। तो हर एक चीज़ बैलेंस में, अपने बारे में भी सोचो, अपनों के बारे में भी सोचो, दुनिया के बारे में भी सोचो, सबके बारे में सोचो, है ना जी। ये बैलेंस वाली स्थिति। तो कुछ झूठ हो सकते हैं आपकी लाइफ में आए, या झूठ का अंत हो जाए, ऐसा भी है आपके सामने, ठीक है। एक धोखे से बाहर आते हुए भी नजर आ रहे हो गाइस। अगर मन में है कुछ चीज़ों के खोने का डर, तो वो डर खत्म होगा। द हेरोफेंट की एनर्जी बहुत शुभकारी है। यहाँ पर कहा था शुभकारी परिवर्तन होना, उसके बारे में। द हेरोफेंट की एनर्जी अपने आप में कहती है सफलता की सीढ़ियों तक पहुँचाना आपको।
चाहे लोग कितना भी आपको कहे आप काबिल नहीं हो, या आपको खुद में ये एहसास करा दे जो करा दिया था आपको पास्ट में कि आप इस लायक नहीं होगे, कभी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, आपके लिए कोई एक सहारे का काम बनेगा ना, तब भी कहीं जाकर आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। अकेले के दम की बात नहीं है, दम भरना आपके सामने। जबकि मालिक ने क्या किया, परिस्थितियां ही ऐसी करी, ऐसे क्रिएट करी, अकेले खड़े हो आप और अकेले करो, और अकेले ने किया। एक कहावत है, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपने अपनी मेहनत के आधार पर, खैर आप सिर्फ दिखे हो, आप शो हुए हो, आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है, आप निमित्त मात्र हो, किया है ईश्वर ने। कभी भी ये नहीं कहना, देखो मैं फिर से कहूँ, दो चीज़ें आपकी लाइफ को लेकर बहुत बड़ी है कि घमंड कभी मत करना, और कभी ये नहीं कहना मैंने किया है, ठीक है। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में अच्छी परिस्थितियाँ बनेगी, जो सक्सेस प्राप्त करोगे, जो अचीवमेंट आपको मिलेगी, वो सब ईश्वर की बदौलत है ना, वो सब मालिक की कृपा है। क्योंकि सपनों से परे कुछ चीज़ें आपको मिलना, कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इतना डिज़र्व करती हूँ, इतना डिज़र्व करता हूँ, और वो चीज़ें प्राप्त हो जाना। आपकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे, आपकी काबिलियत को ही सबसे ऊपर ला कर रख देना। आप मालिक के सहारे चल रहे हो, और मालिक आपकी उम्मीद ना टूटने दे, है ना। ये चीज़ें आपके साथ होंगी गाइस। सक्सेसफुल लाइफ को जियोगे, घमंड कभी मत करना, मैंने किया है, अहंकार नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर देखना आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले, जो देखना आपकी लाइफ अब चलेगी नहीं, दौड़ेगी सफलता की तरफ, सफलता की सीढ़ियाँ पहुँचाएगी आपको। आपकी एनर्जी में यही आता है, यूनिकॉर्न की एनर्जी आना, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना, शिखर तक पहुँचना। आपको अगर ऐसा लगता है कुछ छूट जाएगा आपसे, तो ऐसा नहीं है, किसी एंजल साइन को आप गलत समझ रहे हो। कोई एंजल साइन आपको मिल रहा है और उसको लिखकर डर आ रहा है मन में कि मालिक पता नहीं अब क्या छूटेगा, क्या बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, और बुरा सोचना भी नहीं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या चाहते हो, बैंक बैलेंस हरा भरा होना चाहिए मालिक, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, मुझे पक्का कंफर्मेशन है। आप में से किसी के राजयोग चल रहा है गाइस, आप या तो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी या पैसा आपके पास आएगा, बैंक बैलेंस हरा भरा होगा, दोनों में से एक चीज़ कंफर्मेशन के साथ है, लिख कर रख लो, आपके राजयोग बना हुआ है। कार्ड्स आपके सामने, पेंटिकल 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 की एनर्जी है, टोटल पेंटिकल की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी। एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में, एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने विक्ट्री पाई है, अपनी लाइफ का एक पड़ाव पूरा किया है, अपनी मेहनत पर जजमेंट लेकर आए हैं, जो चाहा है वो पाया है। दो चीज़ें एक साथ हैं, कैरियर और शादी, दोनों साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ हैं। देखो कहता है ना, जब मालिक देने पर आए ना, तो देखो, और आपकी इंट्यूशन भी कह रही थी आपके बारे में, शायद आपको भी यही पता था कि आपका कैरियर भी बन जाएगा और शादी भी हो जाएगी। आस पास में ही दोनों चीज़ें चल रही है किसी के, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि पहले कैरियर के बारे में सोचना, फिर शादी ब्याह के बारे में सोचना, चाहे लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और आप वही कर रहे हो, आपने वही किया है, और आपको सबसे पहले कैरियर में सक्सेस है, उसके बाद में आपको आपकी मैरिज के संयोग बन रहे हैं। क्योंकि राजयोग में सारी चीज़ें आती, केवल पैसा ही नहीं आता, राजयोग में सुख भी आते हैं, है ना। तो वो चीज़ भी उन्हें विक्ट्री मिल रही है गाइस, आपने मेहनत बहुत की है, और वो मेहनत कहीं जाकर अब फल रही है। एटीट्यूड कैसा है पता है, अब लाइफ की खेलना मेरे हाथ में है, मुझे पता है किस तरीके से खेलना है, वो वाली बात, मतलब डर ख़त्म है गाइस। ये एक मजाक था, बट एक कहते हैं ना, डर ख़त्म होना, कोई आपका मिसयूज़ ना कर पाए, कोई आपको प्यादे की तरह इस्तेमाल ना कर पाए। ये चीज़ें आपके साथ हुई है कि किसी ने आपका फ़ायदा भी उठाया और आपको गलत भी साबित किया, बट आप ऐसी चीज़ें होने नहीं दोगे, होने नहीं दोगे। ये देखो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है कि किसी सोलमेट जैसे इंसान, यानी कोई ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होनी जो आपको समझे, आपके भाव को समझे। ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी है और ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। जैसे कहाँ साझेदारी में कोई इंसान आपसे, आपके साथ व्यापार बिजनेस करना चाहेगा, उनके बारे में भी है कि उनके विचार बिल्कुल आपसे मैच करते हुए नजर आएंगे। अच्छे कर्मा पर बिलीव रखना, और अच्छी नीयत, अच्छी सोच रखना, लॉयल्टी पसंद आना, ईमानदारी पसंद आना, वो चीज़ें, दोनों के एक जैसे भाव और किस्मत का प्रभाव दोनों पर पड़ना,
तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए रहोगे तो छल कपट दोनों का एक दूसरे के साथ ना करना, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। कहते हैं ना, हम लोगों को नहीं चुनते, मालिक चुनते हैं लोगों को हमारे लिए, वो वाले हालात बने हुए हैं। और यही चीज़ मैरिज के बारे में भी बताया जा रहा है कि किसी सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होने, आपको ऐसा लगना कि आपकी एनर्जी आपके सामने बैठी है, बिल्कुल मिरर एनर्जी का, जैसे विचार जैसे सोच का इंसान आपको चाहिए था, आपको ज़रूरत थी, वैसा इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होनी जो अनंत काल तक का साथ लेकर आए, वैसा अनंत काल की हैप्पीनेस लेकर आए, वैसी वो चीज़ है ना। अच्छी लाइफ को जीने वाले हो गाइस, ये होता है वक्त का बदलना। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि वक्त वाकई में अपनी करवट बदल रहा है और आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दे रहा है, एक शांतिपूर्ण जीवन दे रहा है, समृद्धि से भरा हुआ, जहाँ पारिवारिक रिश्ते नाते भी अच्छे चले, सुकून आपके लाइफ में आए, स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियाँ थी उनका ख़त्म होना, तरक्की आपको मिलना, जजमेंट आपको मिलना, जस्टिस आपको मिलना का, ऐसे एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें। जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर क्रिएट किया था उनको कर्मा रिटर्न होना, ठीक है। आप चुप हो गए थे, पता है, आपने जवाब देना उचित नहीं समझा और आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि मालिक जिन्होंने मेरे साथ गलत किया ना, मुझे उनको जवाब नहीं देना, रिप्लाई नहीं देना। और आप वाकई में आइसोलेशन में बैठ गए गाइस, और ये आइसोलेशन में बैठना आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया, काम कर गया। कम से कम आपका ध्यान जो है ना वो टूटा नहीं और आपने अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने काम पर लगा दिया। वो लोग आपके बारे में बातें करते रहे, बाहर गलत बोलते रहे, लेकिन आपने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया, जिससे आपको मानसिक शांति बनी रही, आपकी मानसिक शांति बरकरार रही। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण बनी है, सबसे बड़ी विक्ट्री का कारण आपका आइसोलेशन में हो जाना, आपने खुद को एक कैद में रख लिया होना, वैसा करके करियर पर आपने फोकस किया और ये बात कानों कान किसी तक नहीं पहुंची। लोगों को ये लगा कि आप बेबस होकर, परेशान होकर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से आप खुद को कैद करके बैठे हो, स्टक होकर बैठे हो, आइसोलेशन में बैठे हो, जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी, गुपचुप आप अपने करियर पर फोकस कर रहे थे। ये चीज़ है गाइस, आपके लिए योजना मालिक की चल रही है, आपके लिए नहीं चल रही, आपकी खुद की नहीं चल रही है। तो थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं गाइस। 369 की एनर्जी है जो बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ इंगित करती है, आपकी बहुत बड़ी परेशानी के ख़त्म होने के बारे में, आपकी लाइफ को पलट देने के बारे में, इसके बारे में बात करती है। आपके जो भी इंतज़ार थे वो ख़त्म होने जा रहे हैं, डिलेज ख़त्म होने जा रहे हैं। अथॉरिटी में आना चाहते थे, पावरफुल इंसान बनना चाहते थे, अपने पर्सनालिटी में हीर फुदल करना चाहते थे, तो ये सारे परिवर्तन आपकी लाइफ में दौड़ कर आ रहे हैं। जजमेंट आपकी लाइफ में होगा, तो आने वाली खुशियों का वेलकम करना। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूं कि समय आपके लिए क्या परिवर्तन को निर्धारित कर रहा है। ओके, सबसे पहले है गुड फॉर्चून गाइस, ग्रेट फॉर्चून। ओके, और इसके ओके यहाँ पर है ना, देखो दोनों चांस साथ में आए हैं, तो मैं बताऊँ ग्रेट फॉर्चून कैसे है। किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, उनकी किस्मत का प्रभाव आपकी किस्मत पर पड़ना, ये सबसे ज़्यादा कमाल कर जाएगा। आप देख लेना, आपकी किसी के साथ बातचीत होगी या कोई नए इंसान के साथ मित्रता होगी या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, उसके बाद में आपके जीवन में आसानी गाइस, आपको ऐसा लगेगा आपके संघर्ष कम हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, या पैसे का कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये चीज़ होगी, मतलब आपका खुद का ध्यान जाएगा कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, और आपको ये भी एहसास होगा कि इस इंसान के मेरी लाइफ में आने के बाद में या इनसे बात करने के बाद में मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। ये चीज़ नोटिस में आएगी गाइस, ये इंसान आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, फरिश्ते से कम नहीं है ना। इनकी किस्मत का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली पैसों को लेकर। और अगर करियर को लेकर परेशान होना, इनकी किस्मत की वजह से आपके करियर में भी आपको सफलता मिलेगी। आपके अच्छे कर्म लौट कर आ रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे कर्म हैं। और यही होता है गाइस कि हमारी किस्मत और हमारे अच्छे कर्म हमें सपोर्ट करे तो अच्छे लोग हमारी लाइफ में आए। समस्या का कोई हो सकता है छोटा सा समाधान मिले, पर बहुत बहुत बेहतर में मिलेगा। कोई अपने दिल की बात आपको कहना चाहता है, ये फिर से इन दिनों में ये चीज़ आ रही है किसी के मन में। ये देखो आई लव यू का साइन है कि कोई आपसे कहना चाहते हैं अपने मन की बात।
ये होगा कुछ ऐसा। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, लाइफ का बदलना गाइस। जैसे कहा ना, सिंगल हो तो मिंगल, ये हो सकता है। बच्चे को लेकर भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, या बच्चों को लेकर किसी प्रकार की टेंशन है, वो टेंशन दूर होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक प्यारा सा, एक परिवार को लेकर चिंता खत्म होना, उससे संबंधित है। यहाँ पर भी कपल की एनर्जी है गाइस। लाइफ का बैलेंस में आना, बहुत खूबसूरती में आना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये देखो, मन की स्थिरता गाइस, मन का सुकून, जहाँ पर आपका मन अटका हुआ है ना, वो इच्छा आपकी पूरी होना, ये कहा जा रहा है। ठीक है, एक और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन, खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ बड़ा परचेज़ करना चाहते हो आप, जैसे कहा ना, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कोई परचेज़ करना चाहते हो, उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन है। खरीद पाओगे आप, है ना। मालिक की ब्लेसिंग चल रही है आप पर, तभी तो इतना बड़ा राजयोग बन रहा है गाइस। ये एक साथ लाइफ के बड़े मामले सुलझ रहे हैं, एक तरफ कैरियर, एक तरफ शादी होना। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको आपको इस समय मिली हुई है। गुरु कृपा हो सकती है कि आप पर बरस रही है। जुपिटर का या सन का प्रभाव अच्छा चल रहा है आप पर, ये देख लेना। आपका वीनस भी अच्छा जा रहा है, आकर्षण क्षमता का बढ़ना आपके, है ना। मतलब एक एक खुद भी नोटिस करने की कोशिश करना कि आपकी खूबसूरती में थोड़ा इजाफा होना। अगर हेयर फॉल होना तो वो झड़ रहे हैं, अगर मतलब एक निखार आना, आभा मंडल का अच्छा होना, कुछ ऐसा होना, खुद ही हम समझ जाएं, हमें पता चल जाता है। तो कुछ अच्छे परिवर्तन आपके रूप रंग को लेकर ये भी हो रहे हैं, या हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करना, कुछ परिवर्तन करना जिससे निखार आए, वो भी चीज़ें हो रही हैं। नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है गाइस, है ना। म्यूज़िक वगैरह सुना करो, या म्यूज़िक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आपका सपना है म्यूज़िक में कुछ करने का, तो वो हो जाएगा। उसको लेकर कोई समस्या है आपको, तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। कैरियर से संबंधित परेशानी खत्म होना, एक अधूरापन खत्म होना, कहाँ ना कोई अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। शादी का प्रपोजल आ रहा है गाइस, और बहुत अच्छा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है, तो पूर्णता का भाव आना। आर्क एंजल माइकल आपकी खुशियों को प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। किसी भी प्रकार के नकारात्मकता का प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा, ये ट्रस्ट रखना आप। आपके सपनों को किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी। आउल बहुत समझदार इंसान होना गाइस, किस समय में क्या बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है, कितना इमोशनल होना, कितना प्रैक्टिकल होना है, इतना बैलेंस में एनर्जी आना, इतना बैलेंस में, इससे कहते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होना किसी इंसान का। ये धनी आप हो जाओगे गाइस, पैसे से भी और व्यक्तित्व से भी। ये है स्टेटस सिंबल, सच्ची कह रही हूँ। ये प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे ही नहीं बनते जब तक कोई टॉवर मोमेंट या बुरे पैटर्न से उनकी लाइफ ना गुजरी हो। बहुत गहराई से चोट मिलने और उसके बाद में संभलना और उसके बाद में लाइफ को ठीक करना, वो इंसान राजयोग को डिसर्व करता है, करती है। ठीक है, प्रॉब्लम सारे ख़त्म होंगे। दिल की चाबी, हार्ट चक्र का भी ओपन होना, उसके बारे में हैप्पीनेस। और यहाँ पर फिर से आई लव यू की एनर्जी है। मतलब मुझे ये मैसेज मैं दे नहीं पाती, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। कोई आ गया वहाँ पर भी कि कोई अपने मन की बात आपको शेयर करना चाहते हैं, ये है, या शादी का प्रपोजल आएगा, वही बात है। तो बस रीडिंग को क्लेम करो, आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। वक्त करवट बदल रहा है, खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना। रीडिंग में जो अच्छी एनर्जी आई है उस पर बिलीव रखना कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी क्लेम करेगी और फलीभूत भी होगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गैस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।